हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया कि द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, द्रव स्नेही सॉल किसे कहते हैं, द्रव विरोधी सॉल किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रहा होगा 144 में, तो उसको बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने यदि नहीं आता है तो आप जैसे कह रहे हो वैसे कीजिए। सबसे पहले इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको सबसे नीचे आप देखेंगे तो कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर क्वालिटी का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए तो अब जाकर आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें एडवांस आएगा सबसे नीचे, एडवांस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको 360p पर क्लिक कर देंगे तो अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है द्रव स्नेही कोलाइड और यहाँ पे हमने द्रव विरोधी कोलाइड। पहले तो हम ये जानते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड। तो बहुत ही सिंपल है भैया, देखिए इसमें कहा गया है द्रव फिर से स्नेही फिर से कोलाइड, मतलब द्रव से स्नेह करने वाला कोलाइड। ऐसा कोई मतलब कोलाइड हो जो भैया द्रव से स्नेह करता हो तो उस कोलाइड को हम द्रव स्नेही कोलाइड कह सकते हैं। ये तो अर्थ हुआ भैया, परंतु परिभाषा तो हम ऐसे नहीं कहेंगे। परिभाषा में ऐसे कहेंगे कि ऐसा पदार्थ, समझिएगा, ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते हैं आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं तो उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, समझिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं, हमने कहा कि ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से क्या कर लेते हैं भैया, आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे भैया, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं तो उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको द्रव स्नेही कोलाइड का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि कोई भी पदार्थ है जो द्रव के संपर्क में आ रहा है तो कोलाइडीय विलयन बना ले रहा है तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो आशा करते हैं आप बोल देंगे कि नहीं, डेफिनेशन आप बोल ही देंगे। आप क्या कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से या सरलता से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं तो उस पदार्थ को द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ये जानना है, तो उसे हम कोलाइडीय विलयन कोलाइड कहते हैं, मतलब द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, तथा इससे प्राप्त होने वाले कोलाइडीय विलयन को द्रव स्नेही सॉल कहते हैं। इससे प्राप्त होने वाले कोलाइडीय विलयन को, ये जो कोलाइडीय विलयन प्राप्त हुआ है, इस विलयन को हम कहेंगे द्रव स्नेही सॉल कहते हैं, या सॉल ना करके द्रव स्नेही कोलाइडीय विलयन कहते हैं। या तो आप सॉल कहें या कोलाइडीय विलयन, दोनों बात एक ही है। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन लिखा है, ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया है। हमने कहा है, इस कलर से मैं डॉटेड कर दे रहा हूं, हमने लिखा है कि ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन बना देते हैं तो उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो आशा करते इतनी बात समझ गए होंगे कि ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं तो उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इतनी बात समझ गए। उसके बाद हमने लिखा है तथा इससे प्राप्त होने वाले कोलाइडीय विलयन को द्रव स्नेही सॉल या कोलाइडीय विलयन कहते हैं। मतलब इससे प्राप्त होने वाले जो कोलाइडीय विलयन है, इसी कोलाइडीय विलयन को हम द्रव स्नेही सॉल, द्रव क्या कहा गया है, द्रव, सुनिए यहां पे क्या लिखा है, द्रव स्नेही सॉल कहते हैं। द्रव स्नेही सॉल कहें या सॉल की जगह पर आप कोलाइडीय विलयन भी कह सकते हैं। तो द्रव स्नेही सॉल कहते हैं या द्रव स्नेही कोलाइडीय विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप बोल देंगे परिभाषा। देखिए इसको बहुत तरीके से कभी कभी कहेगा एग्जाम में कि द्रव स्नेही कोलाइड ना करके द्रव स्नेही सॉल क्या परिभाषा लिखिए और द्रव विरोधी सॉल का परिभाषा लिखिए। तो भैया आपको पहले द्रव स्नेही कोलाइड पता होगा तभी आप द्रव स्नेही सॉल को बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि ऐसे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते
आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन बना लेते हैं, उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं तथा इससे प्राप्त होने वाले कोलाइडीय विलयन को द्रव स्नेही सोल कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया कि इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो सबसे पहला याद रखेंगे भैया गोंद का, जो गोंद होता है ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा याद रखेंगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं प्रोटीन। ठीक है, और तीसरा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जेलेटिन। जेलेटिन, तो ये तीन तो है जो इसके एग्जाम्पल है मुख्यतः। पहला है भैया गोंद, दूसरा है भैया प्रोटीन और तीसरा जेलेटिन। तो इसको आपको लिख लेना है। अब आते हैं भैया कि द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें जैसे ही द्रव के संपर्क में आ रहा था तो कोलाइडीय विलयन बना रहा था, परंतु इसमें जैसे ही द्रव के संपर्क में आएगा परंतु ये कोलाइडीय विलयन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है, उसको समझिएगा क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं। तो उसे नहीं बनाते हैं, या अर्थात करके हमने लिखा है, इसको समझाया है क्या कि नहीं बनाते हैं, अर्थात कोलाइडीय विलयन बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। समझ में आया, मतलब ऐसा पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन नहीं बनाते हैं। कोलाइडीय विलयन बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो उस विलयन को, उस पदार्थ को हम कहेंगे क्या, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इतनी बात आप नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही लिख दीजिए कि ऐसे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडीय विलयन नहीं बनाते हैं, उसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तथा इससे प्राप्त होने वाले कोलाइडीय विलयन को द्रव विरोधी सोल कहते हैं। द्रव विरोधी सोल कहते हैं, मतलब इससे प्राप्त होने वाले कोलाइडीय विलयन को द्रव विरोधी सोल या द्रव विरोधी कोलाइडीय विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप इसका डेफिनेशन बोल देंगे। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट है, आप कंपैरिजन करके भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं। अब आते हैं भैया कि इसका एग्जांपल क्या है। तो इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। पहला है सोना। ठीक है, सोना जिसे हम AU से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा याद रखेंगे भैया FeOH का होल थ्राइस। ये दो इसके मुख्यतः एग्जाम्पल है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है। पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए, उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, अब मैं वहां से अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं, चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12th। तो यदि आपको यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप करना है। और मान लेते हैं यदि आपको क्लास 12th का पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।